भेजा है। पार्सल बहुत ज़रूरी है, घर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुर्रमाबाद रखे। तो आज दिन है इतवार का, तारीख़ है 24 दिसंबर, न्यू ईयर आने वाला है। तो आज निकलते हैं अपने काम पे। कल की थी छुट्टी की वजह रिफ़्रेश आरटीए की ट्रेनिंग थी, उन्होंने हमें 2 साल के लिए रिफ़्रेश कर दी है। तो अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी से बचाए। तो आप सब भाइयों का शुक्रिया जो मेरे व्लॉग को इतने प्यार से देखते हो। जिन भाइयों के क्वेश्चन जो रह गए थे, मैं इंशाल्लाह आज के व्लॉग में सबको रिप्लाई करूँगा। ये ट्रेनिंग हर एक ड्राइवर के लिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे लेमोजिन ड्राइवर है, चाहे प्राइवेट है, चाहे मतलब हमारी कंपनी में है। ये हर 2 साल बाद ट्रेनिंग होती है और इसकी फ़ीस है 830 दिरहम प्लस 220 दिरहम आरटीए काट के। तो ये देने ही पड़ते हैं और क्लास करनी ही पड़ती है। और इस क्लास में कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको ये कुछ नए रूल्स वगैरह बताते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर को उनसे पहले ज़्यादा पता होते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये जस्ट मतलब ये 2 साल के बाद इनका एक रूल है, रूल के मुताबिक क्लास करनी है और ये 2 साल के लिए 830 दिरहम देने ही देने हैं। तो कल कुछ ड्राइवर ने बोला है कि ये ज़्यादा है 830 दिरहम। उन्होंने बोला ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप कोई भी कारोबार करते हो तो उस कारोबार के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये भी आपने 2 साल के लिए 830 दिरहम इन्वेस्ट किए हैं। तो वो दे आए हैं। अभी कार्ड मेरा अपडेट नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल या परसों अपडेट हो जाएगा। ये जो मीटर है, मीटर में ही पता चल जाता है अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको वो पीछे नज़र आ रहा है तो वो है टर्मिनल 3। तो अपनी ड्यूटी का आगाज़ हम टर्मिनल 1 से करेंगे, 3 से नहीं करेंगे। अभी तक मैंने कार्ड नहीं मारा, अपनी ड्यूटी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि इधर टर्मिनल 3 वाले ऐसे पकड़ लेते हैं। तो टर्मिनल 3 से बचेंगे, टर्मिनल 1 से काम स्टार्ट करेंगे। अगर उधर भी बुकिंग आ गई तो फिर अल्लाह वारिस। तो बाकी जो क्वेश्चन जिन भाइयों के रह गए हैं, जो मैं 2 पिछले व्लॉग्स में नहीं बता सका, क्योंकि एक व्लॉग मैंने वो कार्स टैक्सी अजमान वालों के लिए बनाया और जो सेकंड लास्ट है वो मतलब क्लास थी जो आरटी की, उसके अबाउट बनाया। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में जिसका जो क्वेश्चन है वो मैं लाजमी बताऊंगा। वीडियो खराब हो गई तो इंशाल्लाह जिस दिन भाइयों के जो क्वेश्चन है आज के व्लॉग में मैं वो लाजमी बताऊंगा। तो सबसे पहले माजरत, जिस भाई को रिप्लाई नहीं कर सका तो यार नाराज़ नहीं हुआ करो। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सबको रिप्लाई करता हूँ। कोशिश यही होती है जितना हो सके सबको रिप्लाई कर सकूँ। अगर फिर भी कोई 1-2 रह जाए तो उसके लिए माजरत, मैं कोशिश किया करूँगा इंशाल्लाह कोई भी ना रहे, सबको रिप्लाई टाइम से टाइम दिया करूँ। इतनी भी टेंशन परेशानी हो, जब ये मंज़र आपके भाई के सामने आता है ना तो दिल को सुकून आ जाता है। तो जब भी पानी को देखें, सूरत को असर पड़ा करे, इन्ना तईना कल का उसर फसल रबी का वाना निशानियाँ का अवतार। तो ये देखें क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत तरीन मंज़र। मेरे दिल के बहुत करीब है ये मंज़र। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि सोनापुर एक डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं। तो ये है जी मिस्टर उसामा। ये मिस्टर उसामा नहीं, ये बाबू ब्रांड है, ये अपने जिगर का टुकड़ा है। उसने हमें ये पार्सल भेजा है। पार्सल बहुत ज़रूरी है, घर जाके अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या है। ले जी, ये पार्सल आया पाकिस्तान से। ये पार्सल में ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक पेपर बनवाने का पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख रुपया लग गया। चलें खैर, शुक्रिया उसामा बाबू जानी। लें जी, आज काफ़ी दिनों के बाद टारगेट पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ज़लालत के बाद, बहुत थकावट के बाद। तो जो भाई नाराज़ थे, अभी उनके सबके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी सिस्टर हैं शाजिया बीवी को पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तान में 5 टैप का ऑफिस है वो ट्रस्टेड है। तो सिस्टर अभी तक तो ट्रस्टेड है, लेकिन किसी टाइम भी कोई बंदा बदल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। असलम खान भाई पूछ रहे हैं पीटीए ट्रेनिंग के बाद अगर 10-15 दिन पाकिस्तान जाना हो तो भेज देते हैं। तो भाई आप गाड़ी मिलने के बाद जाएं तो बेहतर है। गाड़ी मिलने के बाद आप जस्ट कोई अपना गारंटर दोस्त की गारंटी दे के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के बाद जाएंगे तो वो आपसे 5000 डिपॉज़िट लेंगे, फिर जाने देंगे। उसके बाद दानिश भाई पूछ रहे हैं कि सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी करनी चाहिए। भाई अगर आप वर्क हार्ड करते हैं तो 4500 से 5000, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो 6000 या 7000 है वो 24 आवर में है। तो अभी 24 आवर्स बंद है, इसलिए मैक्सिमम अगर आप वर्क हार्ड करते हैं 4 से 5 की रेंज में, इससे ज़्यादा नहीं होगी।
दानिश भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, प्योरिटी किसी को नहीं है, अकोमोडेशन या बाहर वाले को नहीं। अकोमोडेशन जो कंपनी में रहता है उसका ये मतलब बेनिफिट है कि आप कोई भी काम है तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी नंबर आएगा। बाहर वाले जाएंगे लेकिन कंपनी में जो भी काम है वो एक नंबर वाइज चलता है, इससे आगे पीछे नहीं। उसके अलावा अंकित भाई बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा टैक्सी ले रहे हैं तो कम हो जाएगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई में जब काम होता है तो जितनी भी टैक्सी ले आए तो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक हद से ज़्यादा हो जाएगी तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक नसीब है। जूनी 740 की आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारा कोई वीडियो वहाँ मौजूद है तो वो कैसे डायरेक्ट ले सकता है। डायरेक्ट डीटीसी वीज़ा नहीं देगी, फिर भी आपको किसी एजेंसी के थ्रू लेना पड़ेगा। कहने का मकसद ये था कि आपको विज़िट वीज़ा पे नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आके जो है ना मतलब डायरेक्ट आपका कोई रिश्तेदार वगैरह यार दोस्त वीज़ा इधर किसी एजेंसी में जमा करवा देगा, आपका विज़िट का ख़र्चा बच जाएगा। उसके अलावा एक भाई पूछ रहे हैं, साजिद भाई हैं 22 को इंटरव्यू दिया था, CID क्लियर है, आउटसाइड वीज़ा नहीं आया। तो इंशाल्लाह आपको बताया कि जनवरी के बाद ही वीज़े आएंगे, मतलब जनवरी के पहले वीक के बाद वीज़े आने स्टार्ट हो जाएंगे। मिर्ज़ा अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं कि 400 दिरहम अगर डेली का करते हैं तो कमीशन कितनी बनेगी। तो भाई 400 पे कमीशन वो उस हिसाब से होगी। अब अगर मेरी पिछली वीडियो में जाके देखो तो मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। 35 के लिए 390 क्लीन करने के लिए 620 या 630 करना पड़ेगा। अगर 630 पर डे के हिसाब से आपकी होगी तो एंड ऑफ मंथ आपकी 35 होगी। वो पर डे की कैलकुलेशन नहीं काउंट करते, वो 30 दिन की पूरी कैलकुलेशन जो है ना काउंट करते हैं। आप मेरा पिछला व्लॉग देखें जाके, उसमें परसेंटेज की आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये रियल पैरेट के नाम से एक आईडी वो पूछे मेट्रो रुकी नहीं। भाई वो टाइम ओवर हो गया हुआ था मेट्रो का, इसलिए वो जिधर टाइम ओवर हो जाता है मेट्रो उधर ही खड़ी कर देते हैं, तो मैं उधर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। फैसल मलिक भाई सॉरी यार मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। देखें अगर तो आपने टैक्सी पे आना है तो वो जनवरी में ही आएँ, अभी कुछ दिन ही रह गए, इंशाल्लाह वीज़े ओपन हो जाएंगे। दूसरे वीज़े भी ओवरऑल बंद हैं, जो मिल रहे हैं वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। इन्वेस्टर वीज़ा कभी भी नहीं लें, इन्वेस्टर वीज़े के नुकसान आपको मैं बता दूंगा कुछ दिनों तक, वो एक डिटेल में बात करूंगा। अनस भाई और ये देवलाल भाई का एक ही क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म कब मिलता है। तो यूनिफॉर्म RTA की क्लासिक क्लियर करने के बाद वो आपका स्वाइप ID जब मिलेगा उससे एक दिन पहले आपको यूनिफॉर्म देंगे और उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर होगा। आदिल बुराया भाई मिनिमम एज 23 ईयर है और मैक्सिमम 45 है। तो एक और भाई का कमेंट काफ़ी आ रहा था कि मुझे अबू हेल वाले फ़ाइल नहीं दे रहे कि जी आपकी एज 22 प्लस 6 मंथ है। तो भाई किसी और एजेंसी के थ्रू ले लीजिएगा, बस कुछ दिन रुक जाए, 1 वीक रुक जाए, इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आप कहीं से भी जाके अप्लाई करवा सकते हैं। आज काफ़ी मैं शक्ल से आपको थका लगा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा ब्लॉग तो लाजमी बनाना है। नुमान भाई पूछ रहे हैं कि DTC 2 साल बाद वीज़े के कितने पैसे काटते हैं। तो DTC 2 साल बाद सिर्फ आपका 1200 दिरहम, जिसमें से 700 दिरहम का आपने खुद मेडिकल और एमरेट्स ID टाइप करवाना होता है। जो वीज़ा पेस्टिंग का 500 है वो कंपनी आपकी सैलरी से काटेगी। इजी शॉपिंग भाई का क्वेश्चन है कि कार्स टैक्सी की एज लिमिट कार टैक्सी की वो भी 22 साल वाले लेते हैं। असल में ये वो नहीं है, लेकिन 22 साल 6 माह के बाद जो टैक्सी की इंश्योरेंस है ना वो बंदे को एक्सेप्ट करती है, उससे कम वो एक्सेप्ट नहीं करती। और इसके अलावा हाँ मुकेश भाई जो फायर वर्क है ना, बुर्ज खलीफा, ग्लोबल विलेज, बुर्ज अल अरब, पाम, जिधर आपका दिल करे चले जाएं। और मज़े की बात मैं बताऊं, मैं 7 साल में कहीं नहीं गया फायर वर्क देखने के लिए। जिधर कस्टमर कभी ग्लोबल विलेज हूँ तो उधर देख लिया, बुर्ज खलीफा हूँ तो उधर ही देख लिया। लेकिन आपके अगर आप अलकूज़ रहते हैं तो अलकूज़ में बैठ के बुर्ज खलीफा की आप फायर वर्क देख सकते हैं। पंकज कुमार भाई अगर आपने फैमिली वीज़ा स्पॉन्सर करना है तो कंपनी आपको NOC नहीं देगी, लेकिन अभी UAE में निकल आता है फैमिली कंपनी के NOC के बिना ही आप कंपनी को स्पॉन्सर कर सकते हो। मिस्टर आदि सिंह आदित्य भाई सैलरी जो है ना वो मंथली मिलती है, वीकली नहीं मिलती है। और मोहम्मद इनामुल हक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हर व्लॉग देखते हैं। तो लेकिन अभी जो भी डिटेल होगी वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले कुछ नहीं बता सकता। ये 5 टैग वाले हर एजेंसी का अपना अपना रूल है, लेकिन जो DTC की हायरिंग है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से ही आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले कुछ नहीं बता सकता। और आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक जगह पे गया हुआ था और अपना माशाल्लाह
2 व्यूवर्स मिले हैं और उनसे मिल के बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छे लोग थे और यकीन जाने यूट्यूब पे आने का मकसद पूरा हो गया। जब बंदे मिलते हैं तो खुशी होती है। बाकी उनका दिल से शुक्रिया। और इसके साथ ही यार व्लॉग का अख्ताम करते हैं। मेरी शक्ल से ही आपको थकावट नज़र आ रही होगी, अभी जाके सोते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। और जिस भाई को रिप्लाई नहीं आया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाजमी रिप्लाई होगा। अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।